वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइक हुम उलुल अलबाब। तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन वल्मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्ज़ अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अन्त अलैहिम बिवकील। वकज़ालिक औहयना इलैक क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जम'i ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन। पिछली आयत करीमा में हमने सूरह शूरा के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तआत और उनके बारे में पढ़ा कि ये कुरान करीम के एजाज़ के लिए आते हैं और इनके बाद वही का ज़िक्र होता है। इनके बाद वही का ज़िक्र था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह पिछले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फ़रमाई, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी वही फ़रमाई। उस अल्लाह ने जो बहुत गालिब है, बहुत हिकमत वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमने आगे तारीफ़ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हस्ती हैं कि ज़मीन व आसमान अल्लाह की मखलूक हैं। ज़मीन व आसमान की मिल्कियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ है ये सारा का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बुलंद हैं और बहुत अज़मत वाले हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आयत नंबर 5 जो आज हम शुरू कर रहे हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान बयान हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उलूव जो शान के एतबार से भी है, बुलंदी, उलूव बुलंदी जो शान के एतबार से भी है और मकान और ज़ात के एतबार से भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अज़मत है। तो इस आयत करीमा में उसी शान और अज़मत की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने बुलंद हैं, इतने अज़ीम हैं। तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन कि करीब हैं कि आसमान फट पड़ें, मिन फ़ौक़िहिन अपने ऊपर से। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी शान वाले, इतने बुलंद और इतने अज़मत और हैबत वाले हैं कि आसमान जैसी अज़ीम मखलूक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आसमान जैसी अज़ीम तख्लीक जो है ये करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत से
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रौब और दबदबे से ये फट पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी शान है, ये आसमान, ये ज़मीन और ये तमाम जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक ये काम कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह करते हैं। सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर बसुजूद हैं। कैसे? जैसे अल्लाह को पता है। हर चीज़ अल्लाह को तस्बीह भी करती है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करती है, और हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ भी है। अल्लाह ने ये सब बातें कुरान करीम में फ़रमाई हैं। तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन, सातों आसमान और ज़मीन और जो इनके दरमियान है, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है। ये सब के सब चीज़ें न सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये सब चीज़ें सजदा भी करती हैं। एक आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि, सूरह हज आयत नंबर 18। ए नबी, क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु, और सूरज और चाँद और सितारे भी, वल जिबालु और पहाड़ भी, वश्शजरु और दरख्त भी, वद्दवाबु और जानवर भी, व कसीरुम मिनन नास और बहुत सारे लोग भी। तो आसमान और ज़मीन ख़ुद और इनके दरमियान हर चीज़ और तमाम अजराम फ़ल्की और हर चीज़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ है। क्या उसका सजदा इसी तरह जिस तरह इंसान करते हैं, या उनका सजदा उनके अपने मुताबिक है? अल्लाह को पता है। बहरहाल ये सब चीज़ें अल्लाह के सामने सजदा करती हैं। बाज़ लोगों ने इस सजदा से मुराद उनका अल्लाह का हुक्म मानना लिया है कि चूँकि वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, लिहाजा यही अल्लाह का हुक्म मानना उनका सजदा है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, अल्लाह के हुक्म मानने के अलावा सजदा की कोई और सूरत है। बहरहाल अल्लाह को पता है, तो ये सब चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं। अगर कोई चीज़ अल्लाह को सजदा नहीं करती तो वो इंसान है या जिन है। जो अल्लाह को सजदा नहीं करते, बहुत सारे इंसान और जिन, बहुत सारे जिन और इंसान भी अल्लाह को सजदा करते हैं, बाकी हर मखलूक अल्लाह को सजदा करती है। और जो इंसान और जो जिन अल्लाह को सजदा नहीं करते, वो ख़ुद अगर अल्लाह को सजदा न करें तो उनके साये तो अल्लाह के सामने सजदा करते ही करते हैं। हर चीज़ का सजदा, हर चीज़ का साया अल्लाह के लिए सजदा करता है, हर चीज़ का साया। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह फरमाते हैं सूरह राद में कि अल्लाह वो हस्ती हैं, अजीम हस्ती, कि हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, तौअन व करहन, खुशी से या नाखुशी से, व ज़िलालुहुम और उनके साए भी, जो ख़ुद ना करे तो उसके साए, बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम को। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। कुरान करीम इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान से भरा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह भी करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ भी हैं, और सिर्फ सजदा नहीं, नमाज भी पढ़ती हैं। हर चीज़ की अपनी तस्बीह है और अपनी नमाज है हर चीज़ की। एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सूरह नूर की आयत है, तो सूरह नूर आयत नंबर 41, अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़। ए नबी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह के लिए तस्बीह बयान करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वत्तैरु साफ़ात, और परिंदे भी पर फैलाए हुए। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर एक ने, ज़मीन व आसमान और इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक ने जान लिया है अपनी नमाज को भी और अपनी तस्बीह को भी। इससे पता लगा ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ तस्बीह ही नहीं करती, नमाज भी पढ़ती हैं। सिर्फ सजदा नहीं करती, नमाज भी पढ़ती हैं। बाकी इस नमाज की मज़ीद तफसीलात क्या हैं, हमारे ज़हन छोटे हैं, हमारी अक़ल नाक़िस है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतर पता है। हमारा ईमान है इन आयात पर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन से मुराद यही है, पिछली आयात से इसका ताल्लुक़ है कि अल्लाह की इतनी शान, इतनी बुलंदी और इतनी अज़मत है कि आसमान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं है, हमें बहुत सख्त और बहुत बड़े नज़र आते हैं, तो ये आसमान करीब हैं कि फट पड़े अपने ऊपर से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत से। बल्कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए दुनिया के अंदर जो अल्लाह को नापसंद हो, तो ऐसे अमल पर ज़मीन और आसमान करीब हैं कि गिर पड़ें, फट पड़ें। अगर कोई चीज़ अल्लाह को नाराज़ करे, अगर कोई शख्स अल्लाह को नाराज़ करता है, अल्लाह की तौहीन करके, अल्लाह की तहकीर करके, अल्लाह की बात ना मान कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद मुकर्रर करता है कोई शख्स। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन, सूरह मरियम में है कि जब ये लोग अल्लाह के लिए औलाद पुकारते हैं तो करीब है कि आसमान फट पड़ें, करीब है कि ज़मीन शक हो जाए, और करीब है कि आसमान जो है, पहाड़ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा होकर गिर पड़ें। तो जब अल्लाह की नाफरमानी होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होते हैं, तो ये चीज़ें, ये सारी बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो हैं करीब हैं कि वो गम व गुस्से के और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत से ये चीज़ें फट पड़ें और ये रेज़ा रेज़ा हो जाएं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है जो कुरान करीम में ज़िक्र है। तो फरमाया करीब हैं कि आसमान फट पड़ें अपने ऊपर से। वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्ज़, ये तो आसमानों की बात थी, जमादात की बात थी, ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है। हमें तो उनमें जान नज़र नहीं आती, लेकिन उनमें भी एक शऊर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अहकामात भी देते हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक अमल भी करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनसे कम्युनिकेशन भी होती है। वो कैसे होती है वो हमें नहीं उसका पता। हम तो समझते हैं कि जो जिसके अंदर जान है, इंसान, जिन, फरिश्ते वग़ैरह, इन्हीं से बातचीत हो सकती है, इन्हीं को कोई हुक्म दिया जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जानवर। लेकिन अल्लाह के लिए तो जमादात भी अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हुक्म देते हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों पर वही करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों पर वही करते हैं। वअौहा रब्बुका इलन नहली, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर भी वही करते हैं। हमने सूरह फुस्सिलत के शुरू में पढ़ा फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन वअौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, अल्लाह ने आसमान 2 दिनों में बनाए और अल्लाह ने हर आसमान में अपना हुक्म वही किया, और आसमान उस वही के मुताबिक अमल करते हैं। तो इन सब में शऊर है। हमारे मुताबिक ये जमादात हैं, इनमें जान नहीं है, लेकिन महसूस करने की सलाहियत है, और ये महसूस करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानते हैं। तो अल्लाह ने बड़ी बड़ी मखलूक़ात का ज़िक्र किया, आसमानों का ज़िक्र किया कि अल्लाह की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि आसमान अल्लाह की मखलूक हैं, वो मुमकिन है कि करीब हैं कि अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह की हैबत से फट पड़ें। फिर फ़रिश्ते, अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी अजीम मखलूक है, बड़े बड़े फ़रिश्ते। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इतने बड़े फ़रिश्ते हैं कि उनके 600 पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 दफ़ा अपनी असल शक्ल में देखा, और उनको इस तरह देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए थे, और वो कुर्सी इतनी बड़ी थी और सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जिसामत इतनी बड़ी थी कि गोया कि उन्होंने आसमान के किनारे को घेर रखा था, जितने वो बड़े थे। और अल्लाह के फ़रिश्तों में से बहुत बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं। वो फ़रिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, वो इतने बड़े हैं कि सिर्फ़ उनकी कानों की लौ से लेकर कंधों तक का फ़ासला इतना है। हदीस मुबारक में आता है कि अगर तेज़ रफ्तार परिंदा 700 साल तक उड़ता रहे तो वो ये जगह, वो इतना फ़ासला नहीं तय कर सकता। 700 साल तक अगर तेज़ रफ्तार परिंदा उड़ता रहे, उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार किसी परिंदे की उड़ने की हो सकती थी। इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी उस ज़माने में तो ये रेलगाड़ी और जहाज़ और रॉकेट और इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी, तो उस ज़माने में उनके मुताबिक ही बात हो सकती थी। तो
तेज़ रफ्तार परिंदा बाज़ उकाब बहुत तेज़ उड़ता है, तो ये तेज़ रफ्तार परिंदा अगर बहुत तेज़ी से भी उड़े तो 700 साल में भी वो इतनी बड़ी जसामत है उन फरिश्तों की जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है कि उनके कानों की लो से लेकर कंधे तक का फ़ासला वो तेज़ रफ्तार परिंदा भी 700 साल में वो फ़ासला नहीं तय कर सकता। 700 साल में नहीं कर सकता तो क्या वो 1000 साल में कर सकता है कि 10,000 साल में कर सकता है? अल्लाह को पता है कि इतने अरसे में भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। 700 साल अगर वो तेज़ रफ्तार परिंदा उड़ता रहे तो ये फ़ासला नहीं तय कर सकता। इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, तो आसमान जैसी मखलूक हो वो अल्लाह की अज़मत के सामने कांपती है, करीब फट जाए। और जहाँ तक फ़रिश्तों की बात है, फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ताबे हैं, तस्बीह करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और फ़रिश्ते तस्बीह करते हैं बिहम्द रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द भी बयान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। बड़े बड़े फ़रिश्ते फ़रिश्ते तस्बीह करते हैं अपने रब की हम्द के साथ। वयस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्ज़, और वो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं उन लोगों के लिए जो ज़मीन में, ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी करते हैं। ज़मीन वालों से मुराद यहाँ तमाम इंसान नहीं है, ज़मीन वालों से मुराद यहाँ नेक इंसान है। नेक इंसानों के लिए, ईमान वालों के लिए फ़रिश्ते वो दुआएं भी करते हैं। जिस तरह हमने सूरा गाफिर, जिसको सूरा मोमिन भी कहते हैं, उसके शुरू में हमने पढ़ा अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु, सूरा गाफिर आयत नंबर 7, कि वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, और जो अर्श के इर्द गिर्द हैं फ़रिश्ते। कुछ फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है वो 4 हैं या 8 हैं। क़यामत के दिन तो 8 होंगे, ये बात तो कुरान में मौजूद है। क़यामत से पहले कितने हैं अल्लाह को पता है, बाज़ कहते हैं 4 हैं, बाज़ कहते हैं वो 8 ही हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। और जो अर्श के इर्द गिर्द फ़रिश्ते हैं वो क्या करते हैं? तस्बीह करते हैं अपने रब की हम्द के साथ। वयुमिनून बिही, और वो ईमान लाते हैं अपने रब के साथ। फ़रिश्तों में से कोई भी अपने रब का मुनकिर नहीं है, हालांकि कितने बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं। ये एक छोटी सी हकीर सी मखलूक इंसान, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई ताकत नहीं है, वही अल्लाह के सामने अकड़ती है, वरना बड़ी बड़ी मखलूक़ात अल्लाह के सामने ताबे हैं। वो आसमान हो, ज़मीन हो, फ़रिश्ते हों, अपने रब की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और वयस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। पता लगा कि ये सूरह शूरा में ये जो ज़मीन वालों का ज़िक्र है कि ज़मीन वालों के लिए वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। इन ज़मीन वालों से कौन मुराद हुए? ईमान वाले। जो काफिर हैं उनके लिए तो दुआ नहीं करेंगे, उन पर तो नाराज़ ही होंगे, उनके लिए बद्दुआ ही करेंगे। तो अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? वो दुआएं सूरह गाफिर में मौजूद हैं। तो गोया कि अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की शान बयान हो रही है कि इंसान, नुतफ़े से पैदा होने वाला इंसान, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अकड़ता है, मुकाबला करता है, और बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो हैं उनको अल्लाह की अज़मत का सही इदराक है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो हैं वो इंतहाई आजिज़ हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम, ख़बरदार बेशक अल्लाह ताला हुवल गफ़ूरु, वो बहुत बख्शने वाले, और रहीमु, बहुत ही रहम करने वाले। चूँकि पीछे फ़रिश्तों की बात हुई और फ़रिश्तों की तस्बीह और हम्द की बात हुई, और उसके साथ साथ ये बात भी हुई कि फ़रिश्ते ज़मीन वालों यानी ईमान, जो ज़मीन में ईमान वाले हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। पीछे इस्तिग़फ़ार की बात हुई। इस्तिग़फ़ार का मतलब मग़फ़िरत की दुआ करना। अपने लिए तो फ़रिश्तों को मग़फ़िरत की दुआ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़रिश्तों से गुनाह नहीं होते, उनमें गुनाह का मादा ही नहीं है। तो फ़रिश्ते ज़मीन वालों के लिए यानी अहले ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं, बहुत रहम करने वाले हैं। किन के लिए? यानी जिनका पीछे ज़िक्र है, जिनके लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी ईमान वाले, यानी ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, बहुत रहम करने वाले हैं।
उन ईमान वालों के लिए जो अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की बख्शिश के तालिब हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते हैं हाथ फैलाकर, नमाज़ों में, सजदों में, नमाज़ों के बाद, तिहाई रात में, आखिरी तिहाई हिस्से में और सहरी के वक्त। जो लोग अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के तालिब हैं तो ऐसे लोग सुन लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़बरदार, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। लेकिन यहाँ से कुछ लोग मुगालता उनको होता है, वो समझते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी भी करते रहें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को ललकारते भी रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हम जंग भी करते रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक भी करते रहें, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बख्शने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। नहीं, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बख्शने वाले हैं, बहुत रहम करने वाले हैं, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम भी हैं। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब, वो बहुत जल्द हिसाब भी लेने वाले हैं। और फिर वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं वो अल-जब्बार भी हैं और वो फिर अल-मुतकब्बिर भी हैं और फिर वो बहुत सख्त सज़ा भी देने वाले हैं। वलियाज़ु बिल्लाह, वलियाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत और रहमत वो किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के तालिब हैं। उनसे अगर गलती भी हो जाए तो वो गलती करके अपने बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरह वो अकड़ते नहीं हैं या मायूस नहीं होते, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। तो अल्लाह के अलावा है कौन माफ़ करने वाला? ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत माफ़ करने वाले हैं, बहुत रहम करने वाले हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत और रहमत के तालिब हैं, उन लोगों के लिए। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, और वो लोग जिन्होंने पकड़ा मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा, उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा, औलिया दोस्त यानी माबूद। और जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा माबूद बना लिए, जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा शरीक बना लिए, अल्लाह की मखलूक को ही अल्लाह का शरीक करार दे दिया, कितना बड़ा जुल्म है। अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाता तो किसी ऐसी हस्ती को बनाया जाता जो अल्लाह के बराबर होती, अल्लाह जैसी होती। अल्लाह जैसी तो कोई हस्ती है ही नहीं। तो फिर अब अल्लाह के साथ जब शरीक बनाया जाता है तो फिर वो अल्लाह की मखलूक को, जिनकी अपनी हैसियत बहुत ज़्यादा हो सकती है, अपना बड़ा मकाम हो सकता है, लेकिन उनका अल्लाह के सामने तो, अल्लाह के बिलमुकाबिल तो उनका, अल्लाह के सामने तो अल्लाह के साथ कोई बराबरी नहीं है उनकी, चाहे वो कितनी ही अजीम हस्तियाँ क्यों ना हों, वो अल्लाह की मखलूक हैं। एक वक़्त था जब वो थी नहीं, एक वक़्त था जब अल्लाह ने उनको पैदा किया। जो चीज़ पैदा होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ताकतवर होता है, फिर दोबारा कमज़ोर हो जाता है, फिर एक वक़्त आता है जब मौत आ जाती है, और फिर जो चीज़ हादिस होती है, जो चीज़ पैदा होती है, फिर एक वक़्त आता है वो चीज़ फ़ना भी हो जाती है, वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है। तो अल्लाह की जितनी भी मखलूक है तो वो अल्लाह की मखलूक है, हादिस है। एक वक़्त था जब वो नहीं थी, फिर वो पैदा हुई, कमज़ोर थी। अल्लाह ने फिर अपनी मखलूक में से कईयों को बड़ी बड़ी शान भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़वाल है, फिर फौत भी हो गए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के बराबर ठहराना, अल्लाह का शरीक ठहराना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, शिरक है, जो अल्लाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दोस्त बना लिए, यानी माबूद बना लिए, शरीक बना लिए, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाह ताला उनके ऊपर निगहबान है, अल्लाह उनके ऊपर निगरान है, अल्लाह मुहाफ़िज़ हैं उनके ऊपर। यहाँ मुहाफ़िज़ से मुराद उनकी हिफाजत करना और उनको तकलीफ़ों से बचाना मुराद नहीं है, उनको दुश्मनों से बचाना मुराद नहीं है। यहाँ निगहबानी, निगरानी से मुराद यानी अल्लाह उनके अमाल से बखूबी वाकिफ़ हैं, ये मुराद है। और अंदाज़ बड़ा जो है वो सख्त है और यानी गुस्से वाला है कि जो लोग अल्लाह के अलावा शरीक बना लेते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल से बाखबर हैं और पूरी तरह उनके आमाल से वाकिफ़ हैं।
अल्लाह उनके एक एक अमल की निगरानी कर रहे हैं, एक एक अमल की रिकॉर्डिंग और हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ हिफाजत से मुराद ये है, यहाँ हिफाजत से मुराद दुश्मन से महफूज करना नहीं है उनको। अल्लाहु हफीज़ुन अलैहिम, अल्लाह ताला उनके ऊपर निगरान हैं, अल्लाह ताला उनके अमाल की निगरानी कर रहे हैं, उनके अमाल से बाखबर हैं। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और नहीं हैं आप उनके ऊपर कारसाज। वकील का मतलब किसी की वकालत करना, किसी की मदद करना, किसी की बिगड़ी बनाना, किसी की हमायत करना, ये सब चीज़ें वकील के माने में आ जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुश्रिकों के लिए हमायती नहीं हो सकते, मुश्रिकों की कभी वकालत नहीं कर सकते, कभी उनके लिए कारसाज नहीं हो सकते, कभी उनकी बिगड़ी नहीं बना सकते, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। बाज़ दफ़ा वकील से मुराद किसी पर जबर करना, किसी पर सख्ती करना, किसी को किसी काम पर मजबूर करना भी मुराद लिया जाता है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ ये मुराद भी हो सकती है कि आप इनके ऊपर जबर करने वाले नहीं हैं। आपका काम इन्हें तौहीद की दावत देकर इन्हें तौहीद पर मजबूर कर देना नहीं है। आपका काम बस इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है। बाकी अगर ये कोई आपकी बात नहीं मानते, ये जो आप इन्हें दावत देते हैं उस दावत के मुताबिक नहीं चलते, तो आप इनके ऊपर वकील नहीं हैं, आप इनके ऊपर दरोगा नहीं हैं। यहाँ वकील से मुराद दरोगा भी हो सकता है। आप इनके ऊपर जबर करने वाले नहीं हैं। जिस तरह कुरान करीम की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि लस्ता अलैहिम बिमुसय्तिर फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसय्तिर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत कीजिए, आपका काम तो सिर्फ नसीहत करना है। लस्ता अलैहिम बिमुसय्तिर, आप इनके ऊपर जबर करने वाले, आप इनके ऊपर दरोगा नहीं हैं। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, हाँ जो मुँह मोड़ेगा और कुफ़र करेगा, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ख़ुद ही निमट लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फिर बहुत बड़ा अज़ाब देंगे, वलियाज़ु बिल्लाह। तो यहाँ वकील से मुराद उनकी मदद करना, उनकी बिगड़ी बनाना भी हो सकता है, और वकील से मुराद यहाँ उन पर जबर करना भी हो सकता है। आप इनके ऊपर जबर करने वाले नहीं हैं, आपका काम इन्हें सिर्फ दावत देना है। अगर ये आपकी दावत को ना माने तो आप इन पर जबर नहीं करते, और अगर आप इन्हें दावत दें और ये आपकी दावत ना माने तो इनका आपकी दावत को ना मानने का वबाल भी आप पर नहीं है, वो वबाल इनके ऊपर ही है। आप इनके अमाल के जवाबदेह भी नहीं हैं। वकज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा व तुन्ज़िरा यौमल जम'i ला रैब फ़ीह। वकज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन, और इसी तरह हमने वही की आपके ऊपर क़ुरआन अरबी ज़बान में। पीछे वही का ज़िक्र हुआ था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर वही की, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही की है। इस वही जो पीछे जो वही का ज़िक्र था, उस वही से मुराद किताबी वही भी हो सकती है, और किताबी वही के अलावा जो वही ख़फ़ी होती है वो वही भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछले अंबिया पर वही फरमाई, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर भी वही फरमाई, और जिस तरह अल्लाह ने आप पर वही फरमाई उसी वही में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान भी वही किया। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान भी वही किया। ये कुरान अरबी ज़बान में है। तो कुरान करीम की सिफ़त बयान की कि ये कुरान अरबी कुरान है। उस वक्त मक्का मुकरमा में कुरैश बसते थे और कुरैश अरबी बोलते थे, तो
अल्लाह ने जो उन पर नबी मबूस फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी कुरैश में से थे, उनकी ज़बान भी अरबी थी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत मुबारक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर नबी को उसी की कौम में से भेजते हैं और हर नबी की ज़बान भी वही होती है जो उसकी कौम की ज़बान होती है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई किताब उतारते हैं तो वो किताब भी उसी कौम की ज़बान में उतारते हैं। तो कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी ज़बान में उतारा, और ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अरब पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबों पर अरबी रसूल मबूस फरमाया और अरबी कुरान उतारा। इससे अरबी ज़बान की फ़जीलत का भी पता लगता है कि अरबी ज़बान की कितनी बड़ी फ़जीलत है। बाद लोग समझते हैं कि ये एक इत्तिफ़ाक़ है कि जिस वक्त अल्लाह ने कुरान करीम नाजिल फरमाया तो उस वक्त अरब लोग मौजूद थे। एक इत्तिफ़ाक़ी बात है। अगर अरब ना होते, कुछ और लोग होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं की ज़बान में कुरान उतारते। तो इत्तिफ़ाक़न चूँकि जब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा, इत्तिफ़ाक़न उस वक़्त अरब बसते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को अरबी में उतार दिया। वरना अगर उस वक़्त अरब ना होते, फ़ारसी होते, दूसरे होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़बान में कुरान उतारते। कुछ लोग समझते हैं कि ये इत्तिफ़ाक़ी बात है, तो ये बात ऐसे नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी काम इत्तिफ़ाक़ी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर काम के पीछे बहुत बड़ी हिकमत, इल्म होता है और हिकमत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पहले हालात बनाते हैं, उस अल्लाह ने बहुत पहले से उसके हालात बनाए होते हैं। तो ये समझना कि कुरान इत्तिफ़ाक़न अरबी ज़बान में उतर गया क्योंकि इत्तिफ़ाक़न वो वहाँ अरब लोग थे, नहीं, ये कोई भी चीज़ इत्तिफ़ाक़ी नहीं है। ये अल्लाह की हिकमत बालिग़ा है सारी की सारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला था। अल्लाह को पहले पता था कि मैंने इस ज़माने में, इस इलाके में कुरान उतारना है और मैंने कुरान अरबी में उतारना है। अल्लाह को पहले पता था और अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारने के लिए पहले ये सारा तदबीर फरमाई। तदबीर पूरी कायनात के अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह हर काम की तदबीर करते हैं। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ि, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से ज़मीन तक हर काम की तदबीर फरमाते हैं। तो ये सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीमुश्शान तदबीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है और हिकमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा व क़दर है कि उस ज़माने में इत्तिफ़ाक़ से अरब लोग नहीं हो गए। ये अल्लाह की तदबीर है कि उस ज़माने में अरब लोग थे और अल्लाह की तदबीर से ये सारा मामला हुआ है, अल्लाह के फ़ैसले से ये सारा मामला हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म और हिकमत के साथ ये सारा मामला हुआ है, कोई बात इत्तिफ़ाक़ी नहीं है। अल्लाह ने कुरान को उतारना ही अरबी ज़बान में था, कोई इत्तिफ़ाक़न कुरान को अरबी में नहीं उतार दिया। इत्तिफ़ाक़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश में मबूस नहीं फरमा दिया, अरबी रसूल नहीं बना दिया इत्तिफ़ाक़न। ये सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तयशुदा फ़ैसला है शुरू से। एक मुसलमान जो है वो अरबी ज़बान की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। हमारा रसूल जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, वो अरब थे। उनकी हर बात अरबी ज़बान में है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अज़ीमुश्शान किताब हम पर नाजिल फरमाई है, जो सबसे अजीम किताब है अल्लाह की किताबों में से और तमाम किताबों की ख़ात्मा करने वाली किताब है, जो ख़ातमुल कुतुब है, जिसके बाद कोई किताब नहीं आनी, तो वो अज़ीमुश्शान किताब भी अरबी ज़बान में है। एक मुसलमान अरबी ज़बान की अहमियत से इनकार कैसे कर सकता है और अरबी ज़बान से दूर कैसे रह सकता है? जो मुसलमान अरबी ज़बान से दूर रहेगा, अरबी ज़बान को अहमियत नहीं देगा, तो ये इसका नुकसान उसी के ज़ात को है। वो कुरान और हदीस को नहीं समझ सकेगा, कमा हक़्क़ुहु नहीं समझ सकेगा। तो अरबी ज़बान की अहमियत जो है वो मुसल्लमा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इसी तरह हमने वही की आप पर अरबी कुरान। इससे ये भी पता लगा कि
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल फरमाया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ कुरान का मफ़हूम नाजिल नहीं फरमाया कि ये मफ़हूम जो है वो अल्लाह की तरफ से हो और इसकी लफ़ाज़ी जो है वो नबी की तरफ से हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, वही की दो किस्में होती हैं। एक वही की किस्म होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मफ़हूम नाजिल हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान फरमा देते हैं। वही ख़फ़ी, हदीस, सुन्नत भी वही है, और वो इस माने में वही है कि ज़रूरी नहीं है कि सुन्नत के अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुए हों, हदीस के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हों। आप इसको इस तरह समझे कि अगर एक बादशाह जो है वो किसी बहुत बड़े माहिर तामीर को हुक्म दे कि एक बड़ी बेहतरीन सी इमारत बना दो, और बड़ी बेहतरीन सी इमारत हो, और वो अब माहिर तामीर बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी बेहतरीन सी इमारत तामीर करवा दे। अब बादशाह उसको मुमकिन है एक एक बात ना बताए कि ये चीज़ इस तरह बनानी है, ये चीज़ इस तरह बनानी है, ये चीज़ इस तरह बनानी है। अब बादशाह उसको जो है वो एक हुक्म पहुंचा दे, अब वो उसके मुताबिक जो है वो बेहतरीन अमल करे। बाज़ दफ़ा बादशाह जो है वो किसी के पास कोई हुक्म पहुंचाता है अपना, तो ज़रूरी नहीं कि वो हुक्म उसमें अल्फाज मकसूद होते हैं। बाज़ अहकामात में अल्फाज मकसूद नहीं होते, सिर्फ मानी और मफ़हूम मतलूब होता है। उस हुक्म की अदायगी आगे किसी भी अल्फाज से हो जाए उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ ऐसे अहकामात होते हैं कि जिसमें बादशाह हुक्म लिख के देता है। बादशाह कहता है मेरे मेहमान आएंगे, उन मेहमानों को तुमने इज़्ज़त और एहतराम करना है। अब बादशाह ये नहीं बताता कि इज़्ज़त और एहतराम करते हुए आपने उनको खाने में क्या चीज़ खिलानी है, पीने में क्या चीज़ पिलानी है, किस तरह करके आपने उनकी इज़्ज़त और एहतराम करनी है, किस तरह करके आपने उनकी खिदमत करनी है। बस बादशाह एक हुक्म दे देता है उमूमी कि आपने उनका बहुत इज़्ज़त और एहतराम करना है, इज़्ज़त और एहतराम की आखिर हद तक बजा लाना है। अब ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ बादशाह बताए। अब यहाँ गोया कि एक मफ़हूम बताया गया है, उस मफ़हूम पर हर शख्स ने अमल करना है उसके मुताबिक। लेकिन बाज़ दफ़ा बादशाह हुक्म देता है तो बादशाह बाकायदा अपना हुक्म जो है वो किसी ख़त की सूरत में या किसी पैगाम की सूरत में देता है, और बादशाह कहता है मेरा हुक्म एज़ इट इज़ इसी तरह आगे पढ़ दिया जाए। अब वहाँ वो अल्फाज मकसूद होते हैं। वहाँ अगला बंदा अगर अल्फाज की बजाय उसको अपनी ज़बान से वो ख़त देने की बजाय, अगले बादशाह को बादशाह का ख़त देने की बजाय वो वहाँ मफ़हूम बयान कर दे तो वो सही नहीं होगा। तो उलमाए किराम ने कहा अल्लाह की वही की भी यही दो किस्में हैं। अल्लाह की वही की एक किस्म होती है जिसमें अल्लाह ताला मफ़हूम नाजिल कर देते हैं, वहाँ असलन अल्फाज मकसूद नहीं होते, वहाँ अल्लाह ताला मफ़हूम वही कर देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी होती है कि उनके लिए क्या अल्फाज इख्तियार करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम दिए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बेहतरीन अल्फाज इख्तियार फरमाते। सुन्नत की वही इस तरह हुई है, लेकिन कुरान की वही इस तरह नहीं हुई। अज़ान के बाद पढ़ लेते हैं। फरमाया वकज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन, इसी तरह हमने वही की आपके ऊपर अरबी क़ुरआन। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि यहाँ से वाज़ेह हुआ कि ये जो कुरान की वही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये कुरान की वही मफ़हूम की वही, ये मानवी वही नहीं थी, ये लफ्ज़ी वही थी। मैंने बताया वही की दो किस्में हैं। एक वही माने की होती है जिसमें अल्फाज अपने मर्ज़ी के इख्तियार किए जा सकते हैं, मफ़हूम अदा करना होता है। अल्फाज कोई भी इख्तियार किए जा सकते हैं, और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम दिए थे। अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माना वही कर देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने अल्फाज पहना देते, हदीस की सूरत में आप बयान कर देते। तो वो अल्लाह की तरफ से मफ़हूम वही होता था, अल्फाज वही नहीं होते थे। लेकिन ये जो कुरान है उसकी वही इस तरह की नहीं है, ये अल्फाज पूरे के पूरे वही हैं। जब अल्फाज वही हों तो अल्फाज का फिर कोई ना कोई माना भी होता है। तो गोया कि कुरान का लफ्ज़ एक एक
लफ्ज़ एक एक हरफ वही है, इसमें कोई माने के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ उम्मत तक नहीं पहुंचाई। जो अल्लाह के अल्फाज थे वो अल्फाज एज इट इज़ उम्मत तक पहुंचाए हैं। जो सुन्नत है या हदीस है वो मानवी वही है, चूँकि वो मानवी वही है लिहाजा उसमें अल्फाज की तब्दीली भी हो सकती है। कोई बंदा आगे बयान करते हुए रवायत बिलमाना भी कर सकता है हदीस को, लेकिन कुरान करीम में ये चीज़, हदीस में रवायत बिलमाना होने की कुछ शराइत हैं कि वो दुआओं में से ना हो, जवामिउल कलिम में से ना हो। हदीस की रवायत बिलमाना हो सकती है लेकिन कुरान की रवायत बिलमाना नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान जो वही बतौर वही नाजिल हुआ है ये वही मानवी वही नहीं थी, ये लफ्ज़ी वही थी। और ये लफ्ज़ी वही होने की दलील क्या है? वो दलील कुरान अरबियन, कुरान को अरबी कहना ये इस बात की दलील है कि ये अरबी अल्फाज में उतरा है। क्योंकि किसी चीज़ का अरबी में होना, उसकी ज़बान बयान करना, ज़बान का ताल्लुक़ याद रखिए माने से नहीं होता, ज़बान का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है। ज़बान का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है, एक माने से नहीं होता। मसलन ये मेरे सामने एक चीज़ है मेज़, अगर मैं इस चीज़ के लिए लफ्ज़ इख्तियार करूँगा मेज़ लफ्ज़ है, और ये जो मेरे ज़हन में ये चीज़ है कि इस तरह की चीज़ मेज़ होती है, अगर मैं इसको मेज़ करार दूँ तो ये मेज़ इस चीज़ का उर्दू ज़बान में लफ्ज़ है। अगर मैं इसी चीज़ को ज़हन में सोचूं लेकिन मैं इसकी ताबीर इंग्लिश ज़बान में करूं, मैं इसको टेबल कहूँगा। अब मैंने इस मेज़ के लिए टेबल जो है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लफ्ज़ जो ज़बान का ताल्लुक़ अल्फाज के साथ होता है। अगर मेरे ज़हन में मेज़ है, मैं इसको अरबी ज़बान के अंदर इसकी ताबीर करना चाहता हूँ किसी अरबी के सामने, ना इसको मैं मेज़ कहूँगा ना इसको टेबल कहूँगा, मैं इसके लिए अरबी लफ्ज़ इख्तियार करूँगा, ताविला या इस किस्म का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो ये बात याद रखिए, ज़बान का ताल्लुक़ माने से नहीं होता, ज़बान का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है। ज़बान का ताल्लुक़ अल्फाज से होता है। तो कुरान करीम के बारे में ये कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 11 जगह पर ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने कुरान करीम को अरबी ज़बान में उतारा। तो अरबी ज़बान में उतारने का मतलब है कि कुरान करीम के अल्लाह ने जो पूरा मफ़हूम था वो अरबी अल्फाज में उतारा। अरबी कहने का मतलब ही ये है कि वो अरबी अल्फाज थे, मफ़हूम की कोई ज़बान नहीं होती, बात याद रखिए, मफ़हूम की कोई ज़बान नहीं होती। आप अपने ज़हन में एक बात सोच लें, मसलन आप कहना चाहते हैं कि नमाज़ें 5 फ़र्ज़ हैं, ये आपके ज़हन में एक मफ़हूम है। अब आपने इस मफ़हूम की अदायगी करनी है। अगर आप उर्दू जुमला बोलेंगे तो वो उर्दू अल्फाज होंगे, इंग्लिश में आप उसकी ताबीर करेंगे तो वो इंग्लिश अल्फाज होंगे। मफ़हूम आपके ज़हन में एक है, आपको कई ज़बानें आती हैं तो आप उसको अदायगी अल्फाज के साथ किसी भी ज़बान में कर सकते हैं। वो जो आपके ज़हन में मफ़हूम है, उस मफ़हूम को नहीं कहेंगे कि ये आपके ज़हन में मफ़हूम अरबी में है या आपके ज़हन में मफ़हूम उर्दू में है। मफ़हूम की ज़बान नहीं होती, ज़बान होती है अल्फाज की। तो कुरान करीम को ये कहना कि कुरान जो है ये अरबी में अल्लाह ने नाजिल किया है, ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि कुरान करीम लफ्ज़न नाजिल हुआ है। कुरान करीम को अल्लाह ने अल्फाज में नाजिल किया है, ये सिर्फ माना नाजिल नहीं हुआ कि जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी ताबीर कर दी, अगर एक बंदा इसकी इंग्लिश में ताबीर कर दे, एक बंदा इसकी उर्दू में ताबीर कर दे, वो भी कुरान होगा। नहीं, वो कुरान नहीं होगा, वो कुरान का तर्जमा या तर्जुमानी होगी जिसमें गलती भी हो सकती है। कुरान अगर हम कहेंगे तो वो इन्हीं अरबी अल्फाज को कहेंगे, अल्लाह ने ये अल्फाज उतारे हैं। अगर एक शख्स जो है वो किताब की जगह कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दे जो किताब के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो ज़ालिकल किताब की जगह एक बंदा ज़ालिकल कुरानुल ला रैब फ़ीह कह दे तो गलत हो जाएगा। अल्लाह ने ये नहीं उतारा, अल्लाह ने ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह का मफ़हूम नहीं उतारा, अल्लाह ने ये अल्फाज उतारे हैं। और अल्फाज का कोई ना कोई मफ़हूम होता है, जब लफ्ज़ उतरता है तो उस लफ्ज़ का कोई ना कोई माना होता है। तो अल्लाह ने कुरान करीम को लफ्ज़न बतौर वही नाजिल किया और इन लफ्ज़ों का कोई ना कोई माना है। तो गोया कि कुरान करीम की वही लफ्ज़ी भी है और मानवी भी है, और हदीस की वही वो मानवी है, उसके अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लिहाजा वहाँ रवायतुल माना भी जायज़ है। बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन उलमाए किराम ने साबित किया है कि कुरान करीम को जब ये कहा जाता है कि ये अरबी कुरान है, इसका ये मतलब है ऑटोमेटिक कि कुरान करीम अरबी अल्फाज में उतरा है।
इसके ये अल्फाज उतरे हैं। वैसे अरबी ज़बान का मतलब एक वाज़ेह चीज़ भी होता है, तो इसका मतलब ये भी है कि कुरान करीम बहुत वाज़ेह है अपने मफ़हूम में। इसी तरह हमने वही की आपके ऊपर अरबी कुरान। क्यों नाजिल किया कुरान? लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, ताकि आप डराएँ उम्मल क़ुरा मक्का को, व मन हौलहा और जो इसके इर्द गिर्द है। उम्मल क़ुरा का लफ्ज़ी मतलब है बस्तियों की माँ। माँ और क़ुरा ये जमा है क़रिया की, बस्तियों की माँ। मुराद इससे मक्का मुकरमा है। ताकि आप डराएं मक्का मुकरमा को। मक्का मुकरमा को डराना मुराद नहीं है, मुराद है अहले मक्का, मक्का वाले। ताकि आप मक्का वालों को डराएं, यहाँ गोया कि अहल महजूफ़ है। ताकि आप मक्का वालों को डराएं, वमन हौलहा और उन लोगों को भी डराएं जो मक्का के इर्द गिर्द हैं। मक्का के इर्द गिर्द हैं से मुराद क्या है? यानी मक्का के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, यानी पूरी दुनिया मुराद है। यानी यहाँ उम्मल क़ुरा व मन हौलहा से मुराद पूरी दुनिया मुराद है। हमने आप पर अरबी कुरान इसलिए वही किया है ताकि आप तमाम दुनिया वालों को डरा दें इस कुरान से। तो इससे पता लगा कि कुरान करीम जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो अल्लाह ने इसको इसलिए नाजिल किया पूरी दुनिया तक इसको पहुँचाया जाए। ये सिर्फ़ किसी एक कौम के लिए, किसी एक इलाके के लिए ये नाजिल नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए उतरा है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, कह दीजिए ए सब लोगों, ए ईमान वालों नहीं कहा, ए अरब नहीं कहा, ए अहले मक्का नहीं कहा, ए सब लोगों, मैं तुम सब की तरफ डराने वाला हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए भेजे गए थे और कुरान पूरी दुनिया के लिए है। तो अल्लाह ताला यहाँ दुनिया के लफ्ज़ ही बोल सकते थे, अल्लाह ने यहाँ दुनिया की बजाय उम्मल क़ुरा व मन हौलहा बोला। इससे बाद लोगों ने इस्तेदलाल किया है कि मक्का मुकरमा पूरी दुनिया के सेंटर में है और बाकी सारी दुनिया जो है वो मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द है। और जोग्राफिया वगैरह इन चीज़ों से इसकी तायीद भी होती है कि मक्का मुकरमा जो है वो सेंटर में है, तो बाकी तमाम जो बस्तियां हैं तो वो इसके इर्द गिर्द हैं। आप कुछ कहने लगे थे शायद? देखिए, पिछले तमाम अम्बिया जो हैं ना वो पूरी दुनिया के लिए नहीं भेजे गए। हदीस मुबारक में है कि पिछले अम्बिया मखसूस कौमों की तरफ भेजे जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उमूमी तौर पे पूरी दुनिया के लिए भेजा है। इससे पता लगता है कि पिछले अम्बिया जो हैं मखसूस कौमों के लिए थे। अब उस दौर में बाकी कौमों की क्या कैफियत थी अल्लाह को पता है। अगर हमें उसके बारे में तफसील नहीं पता, अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं किया कि हम उसके बारे में हमें लाजमन पता हो, तो अल्लाह को पता है। तो बहरहाल हज़रत ईसा बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे और जहाँ बनी इसराइल रहते थे बैतुल मक़दस वग़ैरह उसके करीब कुर्ब जवार के इलाके, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की ये सूरत हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ से पता लगा कि मक्का मुकर्रमा दुनिया के सेंटर में है। यहाँ एक और इमाम इब्न कसीर यहाँ से साबित करते हैं, कहते हैं इस आयत करीमा से मक्का मुकर्रमा की फजीलत साबित होती है। अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के अलावा किसी और करीब के इलाके का नाम भी ले सकते थे, जद्दा, मदीना, वो भी सेंटर में बनते हैं पूरी दुनिया देखें तो उम्मुल क़ुरा का नाम लेना और उम्मुल क़ुरा में मक्का मुकर्रमा में कुरान को उतारना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में होना, तो इससे मक्का मुकर्रमा की फजीलत भी साबित होती है। तो तमाम शहरों में, तमाम ज़मीनों में सबसे अफजल ज़मीन, सबसे अफजल शहर जो है वो मक्का मुकर्रमा के शहर है। ये दुनिया के तमाम शहरों से अफजल है, ये मदीना मुनव्वरा से भी अफजल है, बैतुल मक़दस से भी अफजल है और हर शहर से अफजल है। और इसके बारे में हदीस भी है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मक्का की सरज़मीन के बारे में कि तू सबसे बेहतरीन सरज़मीन है और तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, और अगर मुझे तुझसे ना निकाला जाता तो मैं तुझसे ना निकलता। वक्त ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह इस मौजू को कल मुकम्मल करेंगे। तो पता लगा कि एक तो कुरान करीम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम ने तो फैला दिया, तो अब हमारा काम है कि हम उसको अब मज़ीद फैलाएँ, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। तो बहरहाल यहाँ से मक्का मुकर्रमा की फ़जीलत भी साबित होती है। बाकी इंशाल्लाह कल। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
الحياة شوقا إلى